हेलो एवरीवन, मैं आपका पतला सा प्यारा सा सत्य कुमार पांडे लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, तो इसके अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लेके आओ तो या तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको यहाँ से अगर हमको यहाँ पे लेके आना होगा तो क्लियर, जैसे इस स्पेस में लेके आएंगे या तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अगर प्लस प्लस है तो रिपल्सन और प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन। तो इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग क्या हुआ है पढ़ा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब चलिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है। सपोज हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज हो, ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के द्वारा क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है। अगर हमारे पास कोई चार्ज है क्यू नॉट, वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अगर इसको इनफाइनाइट से हम क्या, अगर यहाँ से यहाँ पे लेके आए तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। मतलब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाने में हमको वर्क करना पड़ेगा। सपोज अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क करते हैं, वर्क डन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, अब इसका डिफिनीशन क्या होगा उसको लिख लेते हैं। The amount of work done, the amount of work done in moving a unit positive charge from infinite to a point in an electric field is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, अगर W हो और क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा? W/Q नॉट। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब बात फंसती इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो SI यूनिट क्या होगी? हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट जूल और इसकी यूनिट कूलॉम। ठीक, तो यूनिट ऑफ V इक्वल टू क्या होगा? यूनिट ऑफ W यूनिट ऑफ क्यू नॉट, वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलॉम, और इसी जूल पर कूलॉम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। और वोल्ट को हम V से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई? यूनिट हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे लगा देते हैं डिफरेंस। चलिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक,
इसके अराउंड स्पेस कौन सा स्पेस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। माना ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? प्लस क्यू के चार्ज के थ्रू। अगर मानो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी, ठीक। अगर दो पॉइंट ए और बी है, अगर ये कोई क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे क्या हुआ है? रखा हुआ है। तो अगर हमको इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो हमको वर्क करना पड़ेगा किसके? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए से बी तक ले जाने में या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हम करते हैं वही किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field is called electric potential difference. Electric potential difference, ये क्या होगा? इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला हम ये हो गया, ये भी क्या है? वर्क डन और चार्ज हम लिखा आ रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो जनरली हम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को घटा सकते हैं, मतलब वीबी और वीए का क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल वीबी माइनस वीए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके बराबर होगा? वर्क डन बाई क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो गया? फार्मूला बन गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी? सेम, यहाँ पे देखो वर्क डन है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? चार्ज है। वर्क डन अपॉन चार्ज मतलब जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। तो हम इसको किसमें मेजर करेंगे? वोल्ट में क्या करेंगे? मेजर करेंगे, और इसको किससे नोट करेंगे? बी से, ठीक है। ये यूनिट हो गया क्या? किसका? पीडी की यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ पीडी, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास यूनिट मिल गया। एक चीज आप जानो, आप कोई बैटरी मार्केट से खरीदने जाते हो तो एक चीज आप देखोगे, उस पर लिखा रहता है 5 वोल्ट, या जो भी जितना खरीदो आप उतने वोल्ट का लिखा रहता है। मान लो अगर 5 वोल्ट लिखा है तो इसका फिर मतलब क्या होता है? ऐसे कि आपने दो अभी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा आपने, एक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो ये 5 वोल्ट आखिर बताता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताता है? एक्चुअली जनरली ये जो 5 वोल्ट जो लिखा रहता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही बताता है। जनरली हम यूज किसका करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही करते हैं। जो भी टर्म हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे? पढ़ेंगे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, कैसे है। और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज भी बोलते हैं। आप घर में सुने होंगे 220 वोल्ट, सुने हो ना? अरे 240 भी सुने होंगे, या 440, तो 420 440 आप लोग समझते ही हो, बहुत अच्छा खासा नाम है। खैर 220 का हम लोग घरों में यूज करते हैं। 220 वोल्ट हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। और 440 वोल्ट तो आप लोग जानते हो फिल्मों में यूज होता है। लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, पता नहीं कौन सी बैटरी है, छूने से 440 वोल्ट लग जा रही है। अच्छी बात है, अगर ऐसा बैटरी बनता रहे, अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट क्रिएट हो जाए, पूछना क्या है, तब तो बहुत अच्छा हो जाए। बट ऐसा होता है, होगा नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। मानते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई क्यू पॉइंट चार्ज है, ठीक। यहां से किसी पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मान लो ये ओ है, इस पी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक चीज हम अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसके मतलब जो चार्ज को हमको लाना है, कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से लाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जनरली, जब ऐसे टर्म दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं कि किसी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो मानते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी, मानो यहाँ से डिस्टेंस हो क्या है, एक्स है, ठीक। एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज क्या हुआ है, रखा हुआ है। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाए, अगर मान लो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स हो, dx हो, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे। और वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहले फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मालूम है, वर्क डन दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर वर्क डन निकालेंगे। और इस स्मॉल वर्क डन को हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर देंगे, इनफाइनाइट टू आर तक क्या करेंगे। ये मान लो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये इनफाइनाइट टू आर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये Q और यहाँ पे Q नॉट कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, x डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेटेड है। तो इनके बीच में जो वर्क डन की जो फोर्स की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम क्या बता देंगे, F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, वर्क डन की क्या हो गई, वैल्यू निकल गई, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे अगर ये यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे चार्ज है, चार्ज के थ्रू यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। और स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, ठीक। मान ए से बी की तरफ लेके आ रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितने के बराबर होगा, स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर और हम लेके आ रहे हैं इधर, तो दोनों अपोजिट हो गए थे, यहाँ पे माइनस साइड हमने ले लिया। तो फाइनली यहाँ पे आपको मिलेगा एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्मॉल वर्क डन की क्या हो गई, वैल्यू हमको मिल गई। अब इसी स्मॉल वर्क डन को हम क्या करें, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इनफाइनाइट से डिस्टेंस r तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो लिखते हैं टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग charge Q0 from infinite to R is given by कितने के बराबर होगा टोटल वर्क डन, W इक्वल टू हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू R, और ये डी डब्ल्यू को हम क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब इसकी हम वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो फाइनली पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा इनफाइनाइट टू आर -1/4πε0, यहाँ पे लिखते हैं। ये होगा इनफाइनाइट टू आर -1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई x² इंटू dx। अगर आप देखो तो ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये सारे टर्म क्या होंगे, इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक, आप लोगों ने शायद यहाँ पे लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा W इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नॉट। ठीक, और यहाँ पे मिले आपका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/x² इंटू dx। ये हमको इंटीग्रेशन के क्या हुआ, अंदर मिला। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मिलेगा आपको क्या मिलेगा, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट होगा इनफाइनाइट टू r। यहाँ पे माइनस ऐसे लिखेंगे, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻² लिख सकते हैं ना। और आप लोग जानते ही हो जब ऐसे लिखते हैं तो क्या करते हैं, -2 + 1 डिवाइड -2 + 1, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अगर यहाँ पे -2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1। ठीक, और ये -1 इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो हम फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा क्यू नॉट, ये हो जाएगा 4πε0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x⁻−1, और ये इनफाइनाइट टू r, और x⁻−1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। और जब अपर लिमिट रखेंगे हमको क्या मिलेगा, जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा W इक्वल टू 1/4πε0, और मिलेगा आपको क्यू नॉट, और मिलेगा 1/r-1/इनफाइनाइट। आप एक चीज़ जानते हो, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 लिख देंगे तो इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म। तो फाइनली हमको टोटल वर्डन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। ये टोटल वर्डन की हमको क्या हो गई, वैल्यू मिल गई। ठीक, लेकिन अभी भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू W/क्यू नॉट। टोटल वर्डन W की वैल्यू हमने निकाल लिया है 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r। अब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r इंटू क्यू नॉट क्या हो गया, तो फाइनली क्या बचा, 1/4πε0 q/r। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, किसी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फार्मूला पूछा जाए तो क्या पता, 1/4πε0 q/r। ये एक्सप्रेशन आपको क्या हो गया, मिल गया। ये सारी चीज समझ में आ रही है ना, बहुत ईजी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा हुआ है कि ऐसा नहीं ना है। तुम्हारे फिजिक्स का स्वाद भी कुछ हवा जैसा ही है, कम वक्त केवल महसूस होता है, कुछ छू के गुजरा है, ऐसा कुछ नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, ये तो नाम से क्लियर है। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ equivalent opposite
an arrangement of equal and opposite charges separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब अगर दो आपके पास चार्ज है, एक प्लस क्यू है, ठीक, और एक क्या है, माइनस क्यू है, अगर दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हो और क्या हो, स्मॉल डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऐसा ना हो कि 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं, स्मॉल डिस्टेंस पे हो, तब क्या बनाएंगे, डाइपोल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अगर मान लो इसके बीच का डिस्टेंस 2l हो तो ठीक, तो ये डाइपोल का क्या किए, फॉर्मेशन किए। अब कोई डाइपोल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट भी मिलेगा। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू जो होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके बीच का कोई अगर ले ले मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, तो इसका Q और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2l। तो P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 2l, डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि L क्या है, वेक्टर है, ये स्केलर, तो भी क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर मिलेगा, फाइनली ये आपको क्या मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ही मिलेगा। और जब वेक्टर मिला तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन होगा तो उसका क्या, माइनस से प्लस की तरफ क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, माइनस टू प्लस की तरफ क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है, ठीक। तो अगर अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब जो पहला काम है हमारा, ये एक्सियल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में समझना। एक चीज आप जानते हो, ये हमारे पास क्या होता है, तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। एक्सियल मींस अलोंग द एक्सिस, मतलब या तो अगर आप यहाँ पे डाइपोल रखते हो, ठीक, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, डाइपोल रख दिया, तो इसके अलोंग एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा, यहाँ पे हो सकता है एक्सियल पॉइंट। ठीक, अगर हम मान लो डाइपोल को अगर इस एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, तब आपका एक्सियल पॉइंट इधर होगा, इधर होगा। ठीक, मतलब क्या है, एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस। ठीक, तो अगर हमको इसमें हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। सपोज हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, ये डाइपोल हो गया, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लो आपका सेंटर पॉइंट है इसका डाइपोल का, तो ये 2l डिस्टेंस है, तो मान लो ये L का होगा। ठीक, ये अगर सेंटर हम ले लेते हो यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ये मान लो डाइपोल का एक्सियल पॉइंट कौन सा है, ये है, यहाँ पे हमको पॉइंट P पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट कंसीडर करते हैं ये क्या है, ये r डिस्टेंस पे क्या है कहाँ से, सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और यहाँ इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो पहले हम प्लस क्यू के चार्ज का निकालते हैं यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to plus Q charge is given by
V1 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q बाई R। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक R है और इतना L है, इसके मतलब R माइनस L कर देंगे तो कितना होगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R माइनस L। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण हम कहाँ निकालेंगे, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे देखो तो क्या मिलेगी 1/4πε0 माइनस क्यू, क्योंकि हम माइनस क्यू की चार्ज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, यहाँ से R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो हम क्या लिख सकते हैं R प्लस L। तो फाइनली V2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R प्लस L। ये क्या हो गया, ये V1 और V2 हमको मिल गया। अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है एट पॉइंट P पे रिजल्टेंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये पोटेंशियल कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का अलजेब्रिक सम ले लेंगे। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2। V इक्वल टू V1 की वैल्यू यहाँ से 1/4πε0 Q बाई R माइनस L Q बाई R माइनस L, ठीक, प्लस यहाँ पे V2 की वैल्यू -1/4πε0 Q बाई R प्लस L, तो यहाँ से माइनस करके क्या बना देगा, वो उसको माइनस बना देगा। फाइनली यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/4πε0 Q बाई R प्लस L, ठीक। आप यहाँ पे देखोगे Q बाई 4πε0 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1Q बाई 4πε0 और यहाँ पे मिलेगा 1/R माइनस L और यहाँ पे मिलेगा 1/R प्लस L, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम हम लोग ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा R माइनस L इंटू R प्लस L, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाएगा V इक्वल टू Q बाई 4πε0 और यहाँ पे एलसीएम मिला आपका R माइनस L और R प्लस L। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलेगा R प्लस L माइनस R और ये माइनस L, ये हमको मिला, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे V की जो वैल्यू होगी अब वो किसके बराबर होगी, Q बाई 4πε0 और यहाँ से मिलेगा, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो मिलेगा R प्लस L माइनस R प्लस L और यहाँ से मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये R कैंसिल आउट हो गया है। फाइनली यहाँ पे L प्लस L क्या मिलेगा, 2L मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0, यहाँ पे 2L क्यूब लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसी 2L क्यूब हम लोग क्या लिखते हैं P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हम P से क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं 1/4πε0 ये P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हमको क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिला। चूंकि ये डिस्टेंस जो L है वो काफ़ी स्मॉल होगा, अगर ये R क्या होगा, बड़ा होगा, अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन L हो, if R ग्रेटर देन L, देन क्या होंगे, इस R L को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमको मिलेगा V इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, माना लेट अस कंसीडर ये आपका क्या है, डाइपोल है, ये हो गया प्लस क्यू ले लेते हैं, इधर हम क्या ले लेते हैं, माइनस क्यू ले लेते हैं, और दोनों कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। अगर मान लो ये सेंटर पॉइंट है तो ये क्या होगा, यल होगा, और ये भी क्या होगा, यल होगा, ठीक। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अगर आप देखो तो ये सेंटर पॉइंट है, अगर इस सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन ले लें तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक। और इक्वेटोरियल प्लेन पे जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। इसके मतलब ये जो प्लेन आपको मिलेगा इसी पे, मतलब इसी सेंटर से जो पास करते हुए प्लेन मिलेगी उसी पे आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो मानते हैं यहाँ पे क्या है, पी है, ठीक। ये क्या है, यह इक्वेटोरियल पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। मान लेट इसका जो इस सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, और एल हो गया। तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। मान लो ए लेबलिंग कर लेते हैं, बी ओ पी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर इस पॉइंट पी पे अगर हमको निकालना है, ये आपका इक्वेटोरियल क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से इसका जो ए पी की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, √r² प्लस यल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे हम ऐसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ये डिस्टेंस यल है, ये आर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, √ ऐसे लिख लेते हैं, √r² प्लस यल स्क्वायर। ये हमको क्या हो गया, मिल गया। अब हम क्या करें, सेम वही कहानी, इस प्लस क्यू के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस माइनस क्यू के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए दोनों को हम क्या कर लेंगे, सम ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और यहाँ पे चार्ज क्या है, Q, और इसके बीच का डिस्टेंस AP, और AP की वैल्यू है कितनी, √r² प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं AP, और यहाँ से V1 AP की जो वैल्यू है 1/4πε0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पे हो जाएगा √r² प्लस यल स्क्वायर। ये तो हो गया प्लस Q के कारण इस पॉइंट पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस माइनस क्यू के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू इज गिवन बाय V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0। यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BP। तो हम यहाँ पे BP क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और BP की वैल्यू क्या, √r² प्लस यल स्क्वायर। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी -1/4πε0, यहाँ पे Q बाई BP की वैल्यू √r² प्लस यल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करने V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हो गया 1/4πε0 Q √r² प्लस यल स्क्वायर, माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई √r² प्लस यल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब दोनों देखो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, और जो फाइनली हमको मिलेगा वो V इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी।